बच्चों गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग त्रुटि विश्लेषण के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। त्रुटि के बारे में मैंने बताया था कि त्रुटियां दो प्रकार की होती हैं, एक अनियमित और एक दूसरी नियमित। नियमित त्रुटि वो होती है जिसका कारण हमें पता होता है और जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, जिसका निवारण हो सकता है, जिसको हम हटा सकते हैं। अनियमित त्रुटि में कारण ही नहीं पता होता, तो उसको हटाने का उपाय डायरेक्टली कोई नहीं है, लेकिन ये है कि हम अगर प्रेक्षणों की संख्या बढ़ा दें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ा दें, तो हमें त्रुटि को कम करने में, अनियमित त्रुटि को कम करने में एक रास्ता मिल जाता है, एक उपाय मिल जाता है। तो आगे चलते हैं, ये देखते हैं त्रुटि के बारे में कि त्रुटि निकालने के सूत्र क्या है। पहला सूत्र है यंत्र के अल्पतमांक प्रतिबंध के कारण त्रुटि। इसे इंस्ट्रूमेंटल त्रुटि भी कहते हैं। तो प्रतिशत त्रुटि अल्पतमांक के प्रतिबंध के कारण, आपको पता ही है अल्पतमांक का मतलब होता है वह छोटी से छोटी न्यूनतम माप जो कोई यंत्र नाप सकता है। तो अल्पतमांक जो सबसे छोटी दूरी है, उससे छोटी दूरी नापने का प्रयास करोगे तो नहीं नाप पाओगे, यानी कि अल्पतमांक के बराबर त्रुटि होने की संभावना रहती है। तो सूत्र है परसेंटेज एरर का प्रतिशत का चिन्ह बना हुआ है। प्रतिशत त्रुटि का सूत्र है अल्पतमांक बटे प्रेक्षित मान गुणे 100। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी गोले का व्यास 1.83 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर से नापा गया। वर्नियर से मापा गया। संभावित त्रुटि बताएं। संभावित त्रुटि बताइए। तो संभावित त्रुटि के लिए यही सूत्र लगाएंगे हम। इंस्ट्रूमेंटल त्रुटि पूछ रहा है कि ये जो रीडिंग ली गई है इसमें कितनी त्रुटि की संभावना छुपी हुई है, तो सूत्र लगाएंगे हम अल्पतमांक। गौर करें, अल्पतमांक कैसे निकालेंगे? दशमलव की जगह दशमलव लगाएं, उसके पहले वाली अंक की जगह 0 लिखें, बाकी आखिरी स्थान, इसके बाद 2 स्थान दिख रहे हैं, आखिरी स्थान अल्पतमांक स्थान है, वहां पर 1 लिखें और 8 की जगह 0 लिखें। तो ये 0.01 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक हो गया। तो अल्पतमांक की जगह 0.01 लिखें और प्रेक्षित मान, ये जो वैल्यू दी हुई है ये प्रेक्षित मान है, जो आपने रीडिंग लेके निकाला है गोले का व्यास, ये प्रेक्षित मान है 0.01 अपान 1.83 अल्पतमांक बटे प्रेक्षित मान गुणे 100। इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 100 अपान 183, यानी कि अगर दशमलव लगाइए और दशमलव लगा करके 0 बढ़ाइए तो 1000 हो जाएगा, और 1000 पर आप भाग करेंगे 183 से तो लगभग 0.6 के आसपास आ जाएगा। करके देख लीजिएगा, भाग एक्यूरेट वैल्यू निकाल लीजिएगा, मैंने लगभग में लिख दिया है। तो आप समझ गए होंगे प्रतिशत त्रुटि, संभावित प्रतिशत त्रुटि किसी इंस्ट्रूमेंट से
उसके अल्पतमांक के बराबर होती है, उसको प्रतिशत त्रुटि के फॉर्म में निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं अल्पतमांक बटे प्रेक्षित मान गुणे 100। चलिए अगला सूत्र लेते हैं। यदि हमें किसी प्रेक्षित मान, किसी भौतिक राशि का वास्तविक या प्रामाणिक मान पता है जो वैज्ञानिकों ने पहले से निकाल रखा है और हम लैब में प्रयोग कर रहे हैं, तो लैब में जब हम प्रयोग करते हैं तो हम जो मान निकालते हैं वो 4-5 रीडिंग से निकाला जाता है। वैज्ञानिक लोग निकालते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रीडिंग लेकर के और कई परिस्थितियों में और एक बहुत एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट से निकाला जाता है। इस वजह से जो मान वैज्ञानिक निकाल पाते हैं वो मोस्ट एक्यूरेट होता है, यानी कि वास्तविक मान के बहुत करीब होता है। हम लोग जो निकालते हैं लैब में उतने अच्छी क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट नहीं होते या इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हैं, इस वजह से थोड़ी एरर ज़्यादा हो जाती है। तो प्रामाणिक मान से त्रुटि का सूत्र देखें। प्रामाणिक यानी स्टैंडर्ड मान, स्टैंडर्ड वैल्यू, प्रामाणिक मान से प्रतिशत त्रुटि। तो प्रामाणिक मान से प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए सूत्र क्या है? सूत्र है प्रामाणिक मान से प्रतिशत त्रुटि का सूत्र है प्रेक्षित मान है जो आपने लैब में निकाला है, यानी कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू, प्रेक्षित मान माइनस प्रामाणिक मान है जो वैज्ञानिकों ने निकाल के स्टैंडर्ड वैल्यू दी है। जैसे जी, मान लो आप सरल लोलक का प्रयोग कर रहे हो और जी का मान निकाल रहे हो आप, तो प्रामाणिक मान वैज्ञानिकों ने क्या दिया है? 9.81। अब लखनऊ में 9.81 समुद्र तल पर है, लखनऊ में 9.79 है, तो हम प्रामाणिक मान लखनऊ में वैज्ञानिकों द्वारा जो निकाला गया है वो 9.79 लेते हैं। तो प्रेक्षित मान में से प्रामाणिक मान घटाइए और प्रामाणिक मान से विभाजित करिए, डिवाइड करिए गुणे 100। मैं 100 यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो एग्जाम्पल वही मैं दे रहा था अभी। जी का प्रामाणिक मान लखनऊ में 9.79 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मान लीजिए आपने लैब में निकाला, ये प्रेक्षित मान है और ये प्रामाणिक मान है। तो प्रामाणिक मान मान लीजिए, प्रामाणिक मान तो आपको पता है, प्रेक्षित मान मान लीजिए आपने निकाला 9.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, प्रामाणिक और प्रेक्षित मानों की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी 9.75 माइनस 9.79 अपॉन 9.79 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करिए, तो 9.75 में से 9.79 घटाओगे तो 0.04 आ जाएगा, और अपॉन 9.79 100 से गुणा करो तो ये 100 अपॉन 979 आ जाएगा। अब आप दशमलव लगा के 0 बढ़ाओ तो लगभग एक बार भाग जा रहा है, तो 0.1 लगभग में, ये आगे पूरा भाग ले कर लेना सही, मैंने लगभग में वैल्यू लिख दी है 0.1%। तो आप देख रहे हैं कि 0.1% की त्रुटि हुई है। ये प्रेक्षित मान है जो आपने लैब में निकाला है, ये प्रामाणिक मान है जो वैज्ञानिकों ने निकाला है लखनऊ में 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण का स्टैंडर्ड मान है। चलिए आगे चलते हैं और त्रुटियों के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। जो आगे बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई भौतिक राशि डायरेक्टली नहीं नापी जा रही है, उसको अन्य भौतिक राशियों के मदद से नापा जा रहा है, उसकी वैल्यू अन्य भौतिक राशियों की मदद से निकाली जा रही है, अन्य भौतिक राशियों को डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से नाप रहे हैं हम, तो जब हम लोग अन्य भौतिक राशियों की मदद से किसी भौतिक राशि का मान निकालते हैं तो उसमें भी त्रुटि हो जाती है, अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि जिन भौतिक राशियों को नापा है उनमें कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाती है। तो यदि हमें
कुछ भौतिक राशियों में त्रुटि दी हुई है जिनको कि हमने इंस्ट्रूमेंट से नापा है, और ऐसी भौतिक राशि जिसको हमने इंस्ट्रूमेंट से नहीं नापा लेकिन हम नापी गई भौतिक राशियों की मदद से उसका मान निकाल रहे हैं, तो उसमें कुछ कैसे त्रुटि निकालते हैं जरा देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आता है। तो यदि कोई भौतिक राशि दी गई भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है, दी गई भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है, तो त्रुटि का आकलन कैसे करते हैं, तो त्रुटि कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं त्रुटि कैसे निकालते हैं। इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी थोड़ा समझाने के लिए मैंने लिख दिया, अदरवाइज ऐसे लिखा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली नापी गई किसी भौतिक राशि में प्रतिशत त्रुटि, ये भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम इसमें पहले ले रहे हैं कोई भौतिक राशि है x, जो a b c 3 भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, a की पावर a पर, b की पावर b पर और c की पावर c पर। गौर करिएगा, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C भौतिक राशियां हैं और स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c पावर है, संख्याएं हैं। तो ये मान लो हमको दिया गया है कि एक भौतिक राशि, एक ये भौतिक राशि है जो इन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है। अब हम इस x जो भौतिक राशि है इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालना चाहते हैं, और a b c में प्रतिशत त्रुटि हमको दी गई है। तो a में प्रतिशत त्रुटि देने का मतलब है डेल्टा a अपान a इंटू 100 का मान दिया गया है, डेल्टा a अपान a इंटू 100 का मान दिया गया है, ये गिवन है, और डेल्टा b अपान b इंटू 100 का मान भी गिवन है, और डेल्टा c अपान c इंटू 100 का मान भी गिवन है। गौर करिएगा, डेल्टा a को a का विचलन या a की त्रुटि कहते हैं, और नीचे जो a लिखा है वो a का प्रेक्षित मान है या औसत मान है। इसी तरह डेल्टा b की त्रुटि या विचलन है, और जो b नीचे b लिखा है ये b का औसत या प्रेक्षित मान है। इसी तरीके डेल्टा c, ये जो है c में त्रुटि है, विचलन है, और नीचे जो c लिखा हुआ है ये प्रेक्षित मान है। तो आप देखिएगा, डेल्टा a, डेल्टा b, डेल्टा c की या तो वैल्यू क्वेश्चन में दे दी जाएगी और प्रेक्षित मान दे दिए जाएंगे, या हो सकता है कि सीधा a में प्रतिशत त्रुटि, b में प्रतिशत त्रुटि, c में प्रतिशत त्रुटि, ये गिवन है, ये तीनों गिवन है, ये दी गई है, ये गिवन है। तो a b c में प्रतिशत त्रुटि गिवन है। मान लो ये प्रतिशत त्रुटि K1 दी है, ये K2 दी है, ये K3 दी है। तो हम क्या करते हैं, एक सूत्र बनाते हैं x में प्रतिशत त्रुटि के लिए, डेल्टा x अपान x इंटू 100 का सूत्र बनाते हैं। सूत्र बनाने का तरीका याद कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा। जहां पे गुणे का चिन्ह होता है, गुणे का पहला नियम हम गुणे और भाग के लिए बता रहे हैं। यदि भाग में कोई लिखा हो भौतिक राशि तो उसको ऊपर ले आइएगा, उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो गुणे में बना लीजिएगा, गुणे में यदि गुणे का चिन्ह है तो जहां गुणे का चिन्ह है वहां प्लस का चिन्ह आ जाता है, और जो पावर होती है वो आगे गुणे में आ जाती है। तो एक कैपिटल ए की पावर स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए में प्रतिशत त्रुटि, कैपिटल ए में प्रतिशत त्रुटि। इसी तरीके बी की पावर आ जाएगी आगे स्मॉल बी इंटू बी में प्रतिशत त्रुटि। इसी तरीके सी की पावर स्मॉल सी आगे आ जाएगी, और डेल्टा कैपिटल सी अपान कैपिटल सी इंटू 100, यानी कि सी में प्रतिशत त्रुटि। तो आप सूत्र बनाना सीख गए, जहां गुणे का चिन्ह है वहां प्लस का चिन्ह आ जाएगा, पावर आगे गुणनफल में आ जाएंगी, गुणे में आ जाएंगी, और ए की प्रतिशत कैपिटल ए की प्रतिशत त्रुटि को, कैपिटल ए की प्रतिशत त्रुटि को
जो पहली प्रथम भौतिक राशि उसकी प्रतिशत त्रुटि को उसकी पावर से गुणा कर देंगे, दूसरी भौतिक राशि की प्रतिशत त्रुटि को उसकी पावर से गुणा कर देंगे, और तीसरी भौतिक राशि की पावर को उससे गुणा कर देंगे, उसकी प्रतिशत त्रुटि को उसकी पावर से गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे। तो जहाँ गुणे का चिन्ह होता है वहाँ प्लस का चिन्ह आ जाता है, पावर आगे गुणे में आ जाती है और प्रतिशत त्रुटियों को पावर से गुणा कर देते हैं। इस तरीके से ये सूत्र बन जाता है। ये सूत्र x में प्रतिशत त्रुटि का है। तो गौर करिएगा, हम लोग यदि ABC को डायरेक्टली यंत्र से नाप रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट से ABC को नाप रहे हैं, लेकिन x को नहीं नाप रहे, x का मान ABC की मदद से निकाला जा रहा है, तो इन तीनों को नापने में कुछ ना कुछ त्रुटि हुई होगी, इसलिए फाइनली इसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाएगी। तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके डेल्टा A अपान A इंटू 100, डेल्टा B अपान B इंटू 100, डेल्टा C अपान C इंटू 100 इनकी वैल्यूज पुट करके हम x में प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं। ये सूत्र कैसे आता है, ये सूत्र कहाँ से आया, कैसे आया, ये हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।